अभी तक तो हमने हिंदी को इतना सीरियसली लिया नहीं, अब लेने लगे तो पता चल रहा है इतना बड़ा सिलेबस है, गद्य है, पद्य है, व्याकरण है, जीवन परिचय है। मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से आपको गद्य के लिए चैप्टर्स तैयार करने हैं और कौन से जीवन परिचय तैयार करने हैं। तो अगर मैं महत्वपूर्ण पद्य की बात करूं तो धनुष भंग और वनपथ से सबसे ज्यादा आते हैं। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना ही जाना है। हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शिखा मिश्रा, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज के इस सेशन में मैं बहुत सारे आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। बेसिकली बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस समय अपना दिमाग पकड़कर हिंदी को लेकर बैठे होंगे कि अभी तक तो हमने हिंदी को इतना सीरियसली लिया नहीं, अब लेने लगे तो पता चल रहा है इतना बड़ा सिलेबस है, गद्य है, पद्य है, व्याकरण है, जीवन परिचय है, फिर अपना हिंदी गद्य पद्य साहित्य का इतिहास है, खंड काव्य, क्या पढूं क्या छोड़ूं। ऐसे में तो दिमाग ऐसे चकरा रहा होगा, है ना। और ऐसे इस टाइम पर ऐसे कुछ बच्चे भी होंगे जो इस टॉपिक को एग्जाम से कुछ दिन पहले देख रहे होंगे। उनके लिए तो और सबसे ज्यादा खतरनाक होगा टाइम कि क्या पढूं क्या छोड़ूं। तो आज की क्लास में यानी आज के सेशन में हम छोटे से टाइम में ये जानने वाले हैं कि क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम ऐसे क्या टॉपिक्स तैयार करके चले जाएं जिससे हमारे हिंदी में न केवल अच्छे नंबर, बहुत अच्छे नंबर लेकर आए और बहुत अच्छे से पेपर हम सॉल्व भी करके आ पाए, समय भी हमारा बचे। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए इससे सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमारा पेपर किस फॉर्मेट में यानी क्या सिलेबस और किस तरह से आता है ना। तो आज के सेशन में आपको सिलेबस, उसके नंबर्स, बहुत सारी चीजें पता चली जाएंगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो आपका गद्य आता है 6 नंबर का। ठीक है, आपको पता होगा जो आपका गद्य खंड का चैप्टर्स होते हैं उसमें रेखांकित गद्य करके एक क्वेश्चन आता है। उसी तरीके से पद्य से एक क्वेश्चन आता है, 6 नंबर के ये क्वेश्चंस आते हैं आपके। ठीक है, इसके बाद आपका जीवन परिचय आता है, एक गद्य का एक पद्य का 5 नंबर का एक जीवन परिचय होता है। तो इस हिसाब से 2 जीवन परिचय आपके 10 नंबर के हो जाएंगे। इसके बाद आपका निबंध लेखन 7 नंबर का आता है, पत्र लेखन आपका 4 नंबर का आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास यानी गद्य के 5 और पद्य के 5 मिला के 10 नंबर का आपका साहित्य का इतिहास आ जाता है। व्याकरण के 10 नंबर होते हैं, अनिवार्य संस्कृत के आपके 14 नंबर का आता है और खंड काव्य 3 नंबर के। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा 70 नंबर का पेपर इस तरह से तैयार होता है। अब यहां से आप देखेंगे कि छोटे छोटे अंक, मतलब बहुत ज्यादा अंक नहीं, लेकिन हमारा हर एक टॉपिक करना जरूरी है। हम ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो छोड़ कर आ सकते हैं, हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना। सिलेबस हमारा इस तरह से तैयार किया गया, यानी पेपर का पैटर्न इस तरह से हमारा तैयार होगा कि हमें सब पढ़कर जाना पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में हम देखने वाले हैं कि हमें क्या महत्वपूर्ण है जो सबसे ज्यादा पढ़ना है। तो अगर आप गद्य के चैप्टर्स देखोगे बेटा जी तो आपके 7 चैप्टर्स है ना। इन 7 चैप्टर में से अगर हम बात करें तो आपका जीवन परिचय 5 नंबर का और एक रेखांकित गद्य 6 नंबर का, यानी टोटल देखा जाए तो 11 नंबर का पोर्शन आपका गद्य के चैप्टर से हो जाता है ना। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से आपको गद्य के लिए चैप्टर्स तैयार करने हैं और कौन से जीवन परिचय तैयार करने हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम गद्य की बात कर लेते हैं। आप बच्चा जी गद्य के लिए मित्रता चैप्टर तैयार कर लो। 110% बता रही हूँ, इसमें से एक ना एक आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ममता को बहुत अच्छे से तैयार कर लो, मित्रता ममता अच्छे से करके जाना, एक एक गद्य करके जाना, प्रसंग वाला तो सबसे ज्यादा करके जाना। ठीक है, ये आते ही आते हैं। इसके बाद भारतीय संस्कृति, अजंता और ईर्ष्या तूने गई मेरे मन से, ये टॉपिक हो गए। वहीं पर अगर हम महत्वपूर्ण जीवन परिचय की बात करें तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 100 मतलब बोलते हैं परसेंट अच्छे से याद करके जाना, आपके पेपर में आएगा। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी भी 100% आएंगे। रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 100% आएंगे बेटा जी। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय, इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। इन्हीं में से आपका जीवन परिचय आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक जयप्रकाश भारती जी का भी है, वो कभी कभी आ जाते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छे से पर पढ़ लेना बस, लेकिन इनको तो बहुत अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, इसके बाद हम बात करें पद्य खंड की, तो पद्य खंड में हमारे 13 चैप्टर्स हैं, है ना। और इन 13 में से भी सेम वही 11 नंबर का हमारा पोर्शन तैयार हो जाता है। ठीक है, जीवन परिचय 5 नंबर की और व्याख्या आपकी 6 नंबर की। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं महत्वपूर्ण पद्य की बात करूं तो धनुष भंग और वनपथ से सबसे ज्यादा आते हैं। इसको वनपथ को अच्छे से तैयार कर लेना। सवैये कवित्त, भक्ति और नीति में से ज्यादा आते हैं, पर भक्ति नीति दोनों तैयार करके जाइए
आप। स्वदेश प्रेम से एक जरूर आएगा। हल्दी घाटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है, हिमालय से और वर्षा सुंदरी के प्रति इनमें से किसी एक सेट में, 7 सेट होते हैं ना, तो इनमें से किसी न एक सेट में इनसे भी एक प्रश्न आ ही जाता है, तो इनको एक बार देख लेना। ठीक है, झांसी की रानी की समाधि पर 100% करके जाना, पुष्प की अभिलाषा इनको करके जाना, और चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। ये इंपॉर्टेंट पद्य है, इन चैप्टर्स को तो आपको अच्छे से तैयार करके जाना ही जाना है। इसके अलावा मैं जीवन परिचय की अगर बात करूं तो सूरदास 100% आएंगे, तुलसीदास 100% आएंगे, रस खान 100% आने, मतलब इनको मैं 90 कहूंगी, लेकिन आ जाते हैं। ठीक है, अगर सूरदास तुलसीदास दिया है तो बिहारी लाल दे देंगे, नहीं तो रस खान दे देंगे, ऐसे 3 का सेट बनाकर दे देते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को नहीं दे रहे हैं तो फिर इनमें से देंगे, जैसे कि महादेवी वर्मा, लास्ट ईयर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आया था। क्यों आया था? क्योंकि उनका बर्थडे आने वाला था, तो महादेवी वर्मा जी का आता है। अगर इनका नहीं आया तो भाई सुभद्रा कुमारी चौहान जी का आ जाता है, ये दोनों में से किसी एक का आता है। इसके बाद अगर हम बात करें मैथिली शरण गुप्त जी का और सुमित्रानंद पंत में से किसी एक का आ जाता है, तो सेट बदलते रहते, उस हिसाब से ये कुछ ऐसे जीवन परिचय हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना होगा, इनमें से ही आपका जीवन परिचय आएगा ही आएगा। ठीक है, तो तुलसीदास सूरदास जी को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, ये बात हो गई हमारी। अब बात कर लेते हैं कि अनिवार्य संस्कृत से, तो अनिवार्य संस्कृत से 14 नंबर का हमारा पूरा क्वेश्चन होता है, जिसमें से 2 नंबर का श्लोक आता है, जिसे आपको खुद से लिखना होता है। गद्य पद्य या श्लोक का अनुवाद आपका 10 नंबर का आता है, 5-5 नंबर के आते हैं। इसके बाद अति लघु प्रश्न आपके 2 नंबर, तो इस तरह से आपका 14 नंबर का बन जाता है, जिसमें से वाराणसी चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। 100% इन्हीं में से आता है, या तो इसमें से आएगा या भारतीय संस्कृत में से, इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और दूसरा अथवा करके जो देता है वो आपका दे देता है, एक तो प्रबुद्धो ग्रामीण से दे देगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अनियुक्ति विलास। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना ही जाना है। ठीक है, इसके बाद अब देखो, जिसमें मैंने कलर्स चेंज करे हैं, जैसे वाराणसी, भारतीय संस्कृति, जीवन सूत्राणी, प्रबुद्धो ग्रामीण और अनियुक्ति विलास, इन्हें आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इनमें से एक का आपका चैप्टर, मतलब जो गद्य पद्य है, वो अनुवाद के लिए आएंगे, तो इनको अच्छे से रेडी कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं महत्वपूर्ण निबंध पर। देखिए, एक आधे बार के पेपर में 9 नंबर का निबंध आया था, वो अनिवार्य संस्कृत के क्वेश्चन के पोर्शन को इधर उधर करके दे देते हैं, पर अधिकतर ऐसा हुआ कि 7 नंबर का ही आता है। ठीक है, तो चाहे 7 का है चाहे 9 का है, हमें तो अपना निबंध अच्छे से लिख कर आना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके निबंध हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, यही से आपके निबंध आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम पत्र लेखन की बात करें, तो ये कुछ पत्र हैं आपके, जिनको आपको अच्छे से रेडी कर लेना है। इन्हीं में से कोई एक पत्र आपके पेपर में आएगा, जिसमें से अगर मैं रेलवे वाली बात करूं ना, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं आने के। ठीक है, तो इसको तो अच्छे से तैयार कर लेना। उसी तरीके से अगर मैं आपको निबंध की बात करूं, तो पर्यावरण को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना, आतंकवाद को तैयार कर लेना। करना सबको तैयार है अच्छे से आपको, लेकिन इनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, तो आतंकवाद, विज्ञान, पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि और मेरा प्रिय कवि, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन आएंगे। हालांकि ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप पढ़कर जाओ, एक एक निबंध उठाओ और पढ़ो, लेकिन इनमें से भी जिन पर मैंने टिक करा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है लास्ट हमारा खंड काव्य, जिसमें मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि के लिए कर्ण, कर्मवीर भरत और तुमुल, ये आपके कुल 9 खंड काव्य है, जिसमें से आपके में एक ही खंड काव्य आएगा 3 नंबर का। ठीक है, आप इसका ओवरऑल एक समरी वाला जो क्वेश्चन होता है ना, वो तैयार कर लीजिए। उस समरी वाले क्वेश्चन, जैसे हम बोलते हैं ना, संक्षेप में उत्तर लिखना या उसका सारांश करना या संश्लेषण करना, ऐसे जब क्वेश्चन तैयार करते हैं हम लोग, तो उसी में से चरित्र चित्रण भी निकल आते हैं, और उसी से हमारा पूरा क्या होता है, चाहे उसका प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग से क्वेश्चन आए तो वो भी निकल आते हैं। इसलिए ओवरऑल एक क्वेश्चन तैयार कर लो, हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम हमारे स्कूल के या हमारे पेपर में कौन सा खंड काव्य आएगा, तो बेटा जी, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप
अपने स्कूल से पता ही कर चुके होंगे कि आपके स्कूल वाले बता ही दिए होंगे कि आपके में ये है। नहीं है तो आप थोड़ा-सा धैर्य रखिएगा, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, जिसमें मैं आपको बता दूँगी कि आपके मतलब आपके अकॉर्डिंग आपके पेपर में कौन-सा जीवन परिचय आएगा, ठीक है? इस तरह से आपका सॉरी खंड काव्य आएगा, तो ये आपका खंड काव्य भी रेडी हो जाएगा, ठीक है? तो ये था आपका टोटल आज के महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इनको आप पढ़कर चले जाइए, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? तो और रह गई बात, इन सारे टॉपिक्स पर मैंने क्लास ऑलरेडी करवा दी है, जो चीज़ें बची हैं उसको पर भी महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स आने वाले हैं, इस पर भी मैं एक क्लास करवा दूँगी, ठीक है? तो आप उसको भी देख लीजिएगा, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक्स करा दिए हैं, उसका लिंक लगवा दूँगी, आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है? और साथ ही साथ इसके अंदर कौन से जो खंड काव्य आने वाले मतलब आपके पेपर में आएगा, ये अलग से मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी, तो आप वो देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा, ये टॉपिक तैयार कर लीजिए, इन्हीं में से ही आपका पेपर आएगा, ठीक है? और जब आप पेपर देकर आएँगे, तो आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ, शिखा मैम ने बताया था और उन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं, उन्हीं टॉपिक से आए हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने माता-पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, बाय-बाय।